हो चुल दे तोस्ते बंज दियार छलके जोवन अबैन खार जीना हो जीना पाड़ेंदा हो बसना तारेंदा हो जीना पाड़ेंदा दरिया तरानीर गो मजसर खुदाया गिर गो। पिछले साल जम्मू कश्मीर में एक म्यूज़िकल टैलेंट हंट शो हुआ जिसके ऑडिशंस जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह हुए। ये जम्मू कश्मीर का अभी तक का बिगेस्ट म्यूज़िकल टैलेंट हंट था। ऑडिशंस के बाद जम्मू कश्मीर का एक बैंड बना जिस बैंड का नाम था शौर्या। उस बैंड के कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्हें मुंबई जाकर परफॉर्म करने का मौका मिला बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों के साथ, जैसे कि जावेद अली और सोनू निगम जी। उसी म्यूज़िकल बैंड की एक सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम सरस भारती है। जम्मू की डोगरी सिंगर हैं, काफ़ी मशहूर हैं पहले से ही। उन्हें कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी मता धन्यवाद। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ऑडिशन से लेकर मुंबई तक का जो सफ़र था, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? जी सबको पहले मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। जय डुग्गर, जय माँ डोगरी। मैं सरस भारती, जम्मू कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील रामनगर, और गांव का नाम है अमरो। तो अमरो से मुंबई तक की जो सफ़र रहा, जो जर्नी रही, बहुत ही खूबसूरत रही। और सबसे बड़ी बात कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। कभी कभी कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में सोचते नहीं हैं और कभी आपने सोचा भी नहीं होता कि आप वहाँ तक जाएंगे, और करते जाते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। और कहते हैं कि फोक से जुड़ा हुआ आर्टिस्ट और एकदम से जब दूसरी चीज़ों में आता है तो उसके लिए बहुत डिफरेंट चीज़ें रहती हैं। बहुत अच्छी चीज़ें रही कि हमने बहुत ही महान कलाकारों के साथ काम किया, उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो श्रेय है हमारे जो प्रोड्यूसर हैं शौर्य बैंड से, जिनका नाम है अक्षय अस्थाना जी, और को प्रोड्यूसर हैं राशिद ज़फ़र, और को प्रोड्यूसर हैं राशिद ज़फ़र जी, जिन्होंने हमें ये मौका दिया और सभी से मिलने का चांस हमें मिला। मैं कहती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जम्मू कश्मीर के पूरे लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ बन रही है वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बन रही है। आप पहले से ही सुर्खियों में रही हैं। जम्मू कश्मीर का एक बहुत डोगरी गीत में आपका बहुत बड़ा नाम है। बॉलीवुड के इतने बड़े सिंगर्स, जावेद अली जी के साथ आपने परफॉर्म किया, आपने गाना रिकॉर्ड किया, सोनू निगम के साथ आपने गाना रिकॉर्ड किया। उनके साथ जब आप मिले, जब आप वहाँ गए, वहाँ का जो माहौल था, वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करना कीजिए हमारे साथ आप। जी देखिए, वही पहले जो मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आपने सोची नहीं होती है ना, और वहाँ जब आप पहुँचते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडियो की बात करूँ, अगर जम्मू में आप किसी भी स्टूडियो में चले जाते हैं तो हमें अगर मैं जम्मू की बात करती हूँ तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वहाँ के जो साउंड इंजीनियर्स, वहाँ का जो कंसोल है, वहाँ का जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, सारी चीज़ें आपके लिए नई थी। और सबसे बड़ी बात कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक महान कहते हैं कि चेहरे, जिनसे आप मिलने की ख्वाहिश रखते हैं और आपने कभी सोचा नहीं होता, अगर आपको उनके साथ मिलने का मौका मिलता है तो आप कुछ उस खुशी को लफ्ज़ों में नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, उन्होंने हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करवाया कि हम बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, हमने बहुत काम किया है। उन्होंने हमें ऐसे ट्रीट किया कि हाँ, जम्मू कश्मीर से कुछ बच्चे आए हैं जो काम करना चाहते हैं, और अगर वो हमें वही पहले दिखा देते कि हमने बहुत किया है तो शायद हम उनके साथ काम नहीं कर पाते। लेकिन वो हम लोगों के साथ इतने फ्रैंक हुए, इतने ओपनली वो सारी चीज़ें हमने की, और बहुत खुशी हुई कि हमने उनके साथ काम किया है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। सरस जी, आप जम्मू ऑडिशन से सिलेक्ट हुई थी। ऑडिशंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? जी बहुत ही अच्छा रहा था, क्योंकि मैं फ़ोक ज़्यादा गाती हूँ और वहाँ पे भी मैंने डोगरी सुनाया था और उसके साथ ही मैंने पंजाबी सुनाया था। लेकिन उस दौरान जो है कुछ चीज़ें, कुछ कमी आप में रह जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि पता नहीं आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कि कहते हैं कि हुनर की पहचान रखने वाले बहुत लोग रहते हैं। और जब मुझे अक्षय सर का फ़ोन आया कि सरस आपको वहाँ आना है, और एकदम से होता कि आप उसको बता नहीं सकते। पहले मुझे लगा कि शायद कुछ फ़ोक होगा, कि फ़ोक के लिए बताना चाहते होंगे, या फ़ोक हमने अपना परफॉर्म करना होगा। लेकिन सर ने कहा कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है और उसमें आपको काम करना है। तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं उम्मीद करती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि
कि ऐसी चीज़ें होती रहें और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, और जिस तरह से आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप अपने गुरुओं के बिना, अपने परिवार के बिना अधूरे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु के रूप में हैं हमारे जो सर, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है इस प्रोजेक्ट में काम करने का। जम्मू कश्मीर में आए दिन टैलेंट हंट शोज़ होते रहते हैं, सिंगिंग शोज़ होते रहते हैं। शौर्या किस तरह से बाकी जो म्यूज़िकल शोज़ होते हैं उनसे डिफरेंट क्यों था शौर्या? देखिए, कहते हैं कि प्रोग्राम्स तो होते रहते हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत से शोज़ होते रहते हैं। आप अलग कैसे दिखोगे ये मायने रखता है, या आप अलग तरीके से परफॉर्म कैसे करते हो ये मायने रखता है। आपकी कुछ डिफरेंट चीज़ होती है जो लोग याद रखते हैं, और शौर्य म्यूज़िकल बैंड की जो खासियत है वो आप सभी लोग देखेंगे। आप सर्च भी कर सकते हैं, कुछ शोज़ उनके देख भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो आने वाला प्रोजेक्ट है इससे आपको पता चलेगा कि शौर्य बाकी चीज़ों से डिफरेंट कैसे है। फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब फर्स्ट टाइम फैमिली को पता लगा कि आप मुंबई जा रहे हैं, सेलेक्ट हो गए हैं, अब आप मुंबई जा रहे हैं परफॉर्म करने के इतने बड़े सिंगर्स के साथ, फैमिली रिएक्शन कैसा था? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। जब मुझे सर का फ़ोन आया तो मैं ऑलरेडी किसी शो के लिए गई थी, तो मुझे लगा कि शायद कोई प्रैंक ना कर रहा हो मेरे साथ, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसे हुआ। तो उतने में सर ने मेरे भाई को फ़ोन किया कि मेरा नंबर नहीं लग रहा, तो सर से कहो कि मुझे बैक कॉल करें। मैंने जब बैक कॉल किया तो मुझे एकदम से ऐसे, मैंने पापा को बताया। पापा मेरे साथ नहीं थे, मैं सोलो किसी प्रोग्राम के लिए गई थी। तो मैंने पापा को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे पापा मुझे मुंबई जाना है और एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है। मम्मी को बताया, अपनी बहनों को बताया कि मेरी बड़ी बहन है पूजा भारती, वो भी मेरे साथ गाती हैं। तो भाई हमेशा मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि मैं कभी भी कहीं जाती हूँ वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। तो फैमिली बहुत खुश हैं, क्योंकि आपने फोक से एकदम से बॉलीवुड के सिंगर्स के साथ काम किया है। तो मुझे लगता है ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़ी बात है। सरस जी, गाना सुनना चाहेंगे आपसे हम, डोगरी गाना। जी, डोगरी गीत सुनान लगी हैं मैं पूरे जम्मू कश्मीर दे वासियों की। उम्मीद करने कि तुसें गी शैल लग्गग। ते गीत ते बोल ना, हो झुलदे तोस ते बंज दियार, छलके जोवन अवै नखार, जीना हो जीना पाड़ें दा, हो बसना तारें दा, हो जीना पाड़ें दा। हो सरस बच्चा तू गांधी जाया, ना मां बापू दा चमकाया, डुगर कलाकारें दा, हो बसना तारें दा, हो जीना पाड़ें दा। आखदे भी हैन कि साढ़ा जम्मू कश्मीर बड़ी हसीन वादियां कन्नै भरोते दा है। अलग अलग प्हाड़, उच्चे उच्चे प्हाड़, सैलियां धारां ते खूबसूरती जेह्ड़ी है ना, ओह् साढ़े जम्मू कश्मीर दी इही है। बहुत बहुत शुक्रिया सरस जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने भविष्य में बहुत ऊंचे मकाम पे पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अर्ली टाइम्स का भी तहे दिल से, पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें मौका दिया आप सभी के सामने अपनी छोटी सी कला को रखने का, और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो भी आपके सामने रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय डुग्गर, जय माँ डोगरी। हमारे साथ इस बैंड के एक और सिंगर शुएब कंडू जी हैं, जो जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं। शुएब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को आदाब, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। शुएब जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक किश्तवाड़ जैसी जगह से सीधा उठ के आप मुंबई गए और मुंबई में इतने बड़े सिंगर्स के साथ आपने परफॉर्म किया, कैसा एक्सपीरियंस था? देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, बॉम्बे जाके इतने इतने बड़े सिंगर्स के साथ रिकॉर्डिंग करने का मौका मिलेगा। सोनू निगम जी, जावेद अली जी, प्रतिभा सिंह बघेल, पेपॉन जैसे और हर्षदीप कौर मैम के साथ हमने एक गाना रिकॉर्ड किया। और खुशकिस्मती की बात यह है कि सबसे पहला गाना जो हमारा रिकॉर्ड हुआ वो जम्मू कश्मीर के लिए रिकॉर्ड हुआ, जिसका नाम है प्यारा जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑडिशन हुआ जम्मू रेडिसन और श्रीनगर रेडिसन में, जिसमें 10,000 एंट्रीज़ आई। 10,000 एंट्रीज़ में से 10 बच्चे टोटल सेलेक्ट हो गए, जिसमें मैं भी एक एज अ वोकलिस्ट सेलेक्ट हुआ। तो मेरे लिए काफ़ी वो एक मतलब आप समझ लो ना कि एक हैरान वाली बात रही कि जब मुझे कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गए हो वो वोकल के लिए, और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका नेशनल, इंटरनेशनल और बॉलीवुड एल्बम्स के लिए रहेगा। तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार रहूँगा अपने प्रोड्यूसर श्री अक्षय अस्थाना सर जी और अपने को प्रोड्यूसर श्री राशिद ज़फ़र डुलवाल, जो हमारे किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। इनका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे अपनी निगरानी रखी, जहाँ जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं, और उन्होंने मुझे पूरा साथ दिया। शुएब जी, ऑडिशंस का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? ये तो बात रही कि आप जब मुंबई गए आपका एक्सपीरियंस था, ऑडिशंस जब आपने दिए थे वहाँ का माहौल कैसा था, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका?
सबसे पहले जब मैं ऑडिशंस के लिए आया तो मुझे काफ़ी टफ़ लग रहा था क्योंकि बहुत एंट्रीज़ आई थी, 10,000 बच्चे। तो एक बहुत बड़े होते हैं जिसमें 2 दिन यहाँ 2 दिन श्रीनगर में चला। अब यहाँ को तो हम बता सकते थे कि इतने बच्चे आए तो इतना कंपटीशन है, और उसके बाद फिर श्रीनगर में जब हुआ तब भी नहीं पता था कि इतने बच्चे आए। तो फिर ऐसा लग नहीं रहा था कि हम जैसे भी सिलेक्ट होंगे वहाँ पे, क्योंकि हमने सीखा है ही नहीं म्यूज़िक का, अभी तो हम सीखा भी नहीं है हमने। तो हमारी कोशिश यही रही कि अपना बेस्ट देंगे पूरा, तो उसके बाद फिर रिज़ल्ट पे ध्यान रहेगा। शोएब जी, आप किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं। किश्तवाड़ में जो है कश्मीरी कल्चर है, एक कश्मीरी गाना सुनना चाहेंगे आपसे। ठीक है, ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। दरिया तरानीर गो मज सर खुदाया गिर गो दरिया तरानीर गो मज सर खुदाया गिर गो बुठलाग तम पीर रह बरोब करियो यूर वलो माई चाहे रवम में रात दोब करियो यूर वलो। थैंक यू। मुंबई जा रहे हैं, आप इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करने वाले हैं, फैमिली का रिएक्शन कैसा था? फैमिली की तरफ से मुझे हर टाइम सपोर्ट मिली। हर टाइम मैं जब भी किसी ऑडिशंस के लिए जाता रहा या किसी प्राइवेट इवेंट्स करते रहा तो फैमिली की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिलती है। जैसे मेरे कज़न चाचू जो यूएसए में रहते हैं, जावेद रशीद शेख, उन्होंने मुझे सबसे पहले यहाँ पे एल्बम एक रिकॉर्ड करवाई थी डोडा में फ़ारूक खोखर सर के स्टूडियो से। तो उसके बाद लोगों ने मुझे सुनना स्टार्ट किया। काफ़ी लोकल लेवल्स पे भी मुझे काफ़ी अच्छे शोज़ इवेंट्स मिलने लगे, और उसके बाद फैमिली को ये लगा कि ये कुछ कर पाएगा, कुछ करेगा। और मेरा भी अपना पूरी हर कोशिश यही रही कि मैं आगे बढ़ता रहूँ और हर ऑडिशन में हिस्सा लेता रहूँ, और फाइनली शौर्या म्यूज़िकल बैंड का मैं वोकलिस्ट बन गया। जम्मू कश्मीर के जो बाकी युवा हैं, जो सिंगर्स हैं, जो अपना करियर सिंगिंग में बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, हमारे जे.एंड.के में कलाकारी की कोई कमी नहीं है, हुनर की कोई कमी नहीं है। हर बच्चे बहुत मतलब जो भी इस फील्ड में हैं बहुत ही अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़ें हैं यहाँ पे। अगर कमी है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी है। जैसे हम जाते हैं इंडियन आइडल, सारेगामापा जैसे ऑडिशंस होते हैं तो जे.एंड.के में नहीं होते हैं। मैं चाहता हूँ ये ऑडिशंस जम्मू कश्मीर में भी हों ताकि लोगों को एक्सपोजर मिले, लोगों को प्लेटफॉर्म मिले। वैसे तो मुझे घर से फुल सपोर्ट है, और मैं बचपन से सिंगिंग करती आ रही थी। मैं जागरण करती थी बट कभी किसी से सीखा नहीं। स्टार्टिंग मैंने जागरण से की हुई है। तो ऐसे ही लेवल करते 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 मैंने एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे कुछ स्कोप दिखाई नहीं, ना कहीं यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म थे, ना कुछ, ना आगे गाने का मौका मिलता था। तो उस वजह से मैंने छोड़ दिया था। बट इस ऑडिशन के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे जम्मू में भी मतलब कि टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी है। तो जिस वजह से मेरा नाम आया तो उसी टाइम मेरे घर वालों को भी बहुत खुशी हुई। इतने खुश हुए कि स्पीचलेस हो गए, और बोलते कि स्टार्टिंग से तो वो सपोर्ट करते ही थे और अभी तक भी कर रहे हैं। और इतने दूर भेजा तो उस चीज़ में भी उन्होंने सपोर्ट किया। ये भी नहीं कहा कि हम अकेली लड़की को बॉम्बे भेज रहे हैं, जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लड़कियों को ऐसे बोला जाता है, सपोर्ट नहीं किया जाता। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले तो थैंक यू, मेरा सबसे ज़्यादा थैंक यू तो मैं उन्हें ही बोलती हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी फैमिली को।